गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, अगर आप मुझे दोपहर में देख रहे हैं, और गुड इवनिंग अगर शाम में देख रहे हैं, और गुड मॉर्निंग अगर आप मुझे मॉर्निंग में देख रहे हैं। दिस इज नचिकेता भास्कर, योर फिजिक्स टीचर। मैंने NIT ड्रॉप किया हुआ है और मुझे 2 साल का इंटरनेशनली एक्सपीरियंसेस है और 2 साल का नेशनल एक्सपीरियंसेस है और 4 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंसेस है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड पढ़ना है। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे और उसके बाद जा करके इसका क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चंस तो नीट में पूछा गया, वो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, और एक क्वेश्चंस जो है और उससे भी अच्छा क्वेश्चंस है, तो वो भी पूछा जा सकता है, या हमने ध्यान नहीं दिया हो सकता वो पूछा गया हो। मुझे उस क्वेश्चंस के बारे में मैं बहुत ही पहले वो सॉल्व किया था, तो मेरे माइंड में था, तो इसलिए मैं सोचा कि वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हेडिंग लगाई, लिखा है डिस्प्लेसमेंट मेड इन nth सेकेंड, राइट। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले एक चीज आपको पता ही होगा कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और मैं इस बात से आश्वस्त रहना चाहूँगा कि आपको ये फॉर्मूला लगाने के लिए आता होगा कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। उसके बाद जा कर के एक चीज़ मैं सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि n और nth में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन n एंड nth। ये चीज़ जो है बहुत अच्छे को समझ में नहीं आता, जबकि ये 5-6 में आई थिंक पढ़ा दिया जाता है बच्चे को। और अच्छे टीचर्स को भी मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस में क्या है n और nth को, राइट। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है n और nth में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया हूं, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया हूं और यहाँ पे t इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। t इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। और यहाँ पे t इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। और यहाँ पे t इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, t इक्वल टू 4 ले रहा हूँ। और यहाँ पे t इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ। अब जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताइए कि t इक्वल टू 5th सेकेंड पे हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना पे, t इक्वल टू 5th सेकेंड पे। और हमसे कोई बोल दिया कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है, t इक्वल टू 5th सेकेंड क्या है, t इक्वल टू 5 सेकेंड क्या है। अगर ये आ गया तो हम तो क्वेश्चंस तो कर ही देंगे। देखिए, सबसे पहले t इक्वल टू 5 सेकेंड जो कि कोई भी कर देगा, वो क्या होगा हमारा, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी पूछा जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, t इक्वल टू 5 तक का हो गया। ये मेरा क्या हो गया, t इक्वल टू 5 सेकेंड में हुआ है। अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट, t इक्वल टू 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड का मतलब होता है कि 5 और 4 के बीच में, यानी ये वाला चीज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, t इक्वल टू 5th सेकेंड बोलेंगे। t इक्वल टू क्या बोलेंगे, 5th सेकेंड बोलेंगे। देखिए, t इक्वल टू 5th सेकेंड। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, सिंपल है। ये पूरा में से अगर हम ये वाला डिस्टेंस घटा दें, ये वाला, मैं इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, यानी अगर हम 1 में से 2 को घटा देंगे तो मेरा ये छोटा वाला, इसको मैं क्या बोल देता हूं, तीसरा बोल देता हूं। चलो तीसरा बोल देता हूं। 1 में से 2 को घटा देंगे तो क्या होगा,
3 होगा, यानी छोटा वाला ये वाला, ये मेरा फिफ्थ मिल जाएगा। तो हम जो है ये डिस्प्लेसमेंट मेड इन nth सेकेंड जो है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन आना चाहिए, और क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, और अगर आपको करना होगा तो कीजिएगा। लेकिन मैं एक अलर्ट करना चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो भी आते हैं एग्जाम में वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते हैं, वो घुमा फिरा के हो सकता है फॉर्मूला लगाइएगा गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी करना है डेरिवेशन से करना है। जेई और नीट में इस तरह का ही माइंडसेट लेके उतरना है हमें एग्जाम में, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि मिस्टेक हो जाएगा, पता चला कि ऑप्शंस वो भी है, अभी दिखाएंगे कि ऑप्शंस कैसे वो भी है, राइट। देखते हैं, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो ये चीज तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि t इक्वल टू फिफ्थ सेकेंड और t इक्वल टू 5 सेकेंड क्या है, राइट। t इक्वल टू फिफ्थ का 5 का मतलब हो गया यहां से लेकर 0 से लेकर यहां तक, और फिफ्थ का मतलब हो गया 5 और 4 के बीच। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो t इक्वल टू 0 था, मैंने एक टाइम ले लिया t इक्वल टू कितना n, t इक्वल टू n, वहां पे 5 था, तो 5 के जस्ट पहले क्या था 4 था, तो यानी क्या ले लेंगे, मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे t इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूं t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। ये इतना हो गया t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले डिस्टेंस निकालेंगे, यहां से डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर जाकर के हम क्या कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो फॉर्मूला लगाइए, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम t इक्वल टू n सेकेंड के लिए ले रहे हैं, t इक्वल टू n सेकेंड के लिए ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं Sn लिख दे रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे Sn लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जाकर के क्या लिखूँ, t इक्वल टू n, t इक्वल टू n प्लस 1/2 a, t इक्वल टू कितना n, यानी ये क्या हो गया n स्क्वायर हो गया। अब जो है मैं इसको इक्वेशंस 1 दे रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू n माइनस 1 पे निकाल लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। s बराबर, अब की बार s n माइनस 1 में निकाल रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, u t के जगह पे क्या लिखेंगे, अब की बार n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशंस नंबर 2 बोल देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे भी बोला हुआ था ऊपर वाले। इसको चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और ये वाला 2। अगर हम 1 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, SNth बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SNth बोलते हैं। SNth पहले यहाँ पे लिख लिया जाए। SNth का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, SN माइनस SN माइनस 1, राइट। तो इसको जो है बॉक्स में मैं बना देता हूं, ये चीज हो गया। अब देखिए, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आया हुआ था Sn, क्या आया हुआ था, UN प्लस 1/2 an स्क्वायर आया हुआ था, देख लीजिए, UN प्लस 1/2 an स्क्वायर आया हुआ था, राइट। ठीक है,
एस एन माइनस वन ये वाला लिखेंगे यू एन माइनस वन, इसको मैं लिख देता हूं। देखिए माइनस, इसको ब्रैकेट में कर देता यू एन माइनस वन प्लस 1/2 ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया। ये वाला मेरा क्या आ रहा है, एस एन एफ आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अच्छा, ये n माइनस वन है, पहले मैं इसका कैलकुलेशंस कर देता हूं। देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, un लिखेंगे और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, u लिखेंगे प्लस 1/2। अच्छा, ये n माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जरा बताइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2ab। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, a और n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n1, ये इतना लिखेंगे। तो ये देखिए कितना आ रहा है मेरा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, un माइनस u प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a, 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई 1/2 a, तो सिर्फ 1/2 a लिख रहा हूं, राइट, माइनस 2, अच्छा एक सेकेंड, 1/2 a और क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही माइनस हम खोल रहे हैं, ब्रैकेट हम लोग क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ब्रैकेट हम लोग क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो ये वाला जो यहाँ पे निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या करना, माइनस है यहाँ ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस un, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस u, क्या हो जाएगा मेरा, प्लस u, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 a n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है 1/2 a, यानी 1/2 a, और ये वाला निगेटिव में है 1/2 a 2n, ये 2 और 2 नहीं काट रहे हैं अभी। अब देखिए ये वाला चीज सेम टू सेम इसको कॉपी कर देता हूँ, सेम टू सेम मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ। ये मेरा क्या था, un था प्लस 1/2 a n स्क्वायर था। अब देखिए आ गया मेरा रिजल्ट, क्या कर देते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि क्या है, ये un और ये un कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, उसके बाद 1/2 a n स्क्वायर 1/2 a n स्क्वायर क्या हो गया हमारा, कैंसिल। अब देखिए क्या बचा, अब देखिए मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, एस एन एफ इक्वल टू क्या बचा, u और यहाँ पे माइनस 1/2 a प्लस 1/2 a 2n बचा, राइट। अब देखिए ये चीज मेरा बचा, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, u 1/2 a, मैं 1/2 a को कॉमन ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं माइनस 1/2 a को कॉमन ले रहा हूँ, तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे माइनस 1/2 कॉमन ले रहा हूँ तो निगेटिव वाला हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, क्या बचेगा, माइनस बचेगा, तो ये क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। एक स्टेप और कर रहा हूँ, हालांकि ये यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस एन एथ इक्वल टू फाइनल स्टेप u माइनस 1/2 a, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस कुछ मिस्टेक हो गया क्या,
1 सेकेंड। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया, रुक जाइएगा। un माइनस 1 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर प्लस 1/2 a फिर 1/2 ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस आया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कुछ हुआ था। यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक हुआ है, तो इसको जो है 1/2 1 माइनस 2n, ये तो सेम चीज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सेम चीज़ हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि माइनस एक बार और कॉमन ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस एक बार और कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस एक बार और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस 2n हो जाएगा, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, ये मिस्टेक थोड़ा सा एवरीथिंग राइट था, बट हम इसको पहले ही एक बार ले लिए थे, तो हमको लगा कि ये एक बार और लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1 है ना, 2n माइनस 1। अब इसको क्या कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए। s बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आ गया, राइट। तो अब हम क्वेश्चंस एक लेकर के आए हुए हैं, इस पे करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई मैं नहीं करना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है नीट में पूछा हुआ है, बोला गया था द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। क्या बोला गया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। तो यहाँ पे हाईलाइट में थोड़ा सा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, 2 इन थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो देखिए, अब हमको पूछ लिया गया था, इसका रेशियो पूछ लिया गया था। क्या पूछ लिया गया था, रेशियो पूछा हुआ है, देख लीजिए क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल। तो रेशियो पूछा गया है, ये ऑप्शंस है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब इस पे जो है
जैसे कि ये बोला क्या, t इक्वल टू फ्रीली फॉलिंग है, यानी ये वेलोसिटी इसका क्या होगा, इनिशियली u इक्वल टू 0 रहा होगा, u इक्वल टू 0 रहा होगा और t इक्वल टू 0 पे, है ना। अब देखिए ये कहीं पे ये यहाँ आ गया होगा t इक्वल टू क्या, फर्स्ट सेकेंड, और कहीं ये फिर यहाँ आ गया होगा t इक्वल टू 2 इंड सेकेंड, क्या आ गया होगा, t इक्वल टू 2 इंड सेकेंड। इसी तरह से t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमको जो वो बोला है ना कि इसका डिस्टेंस हम क्या मान ले रहे हैं, s1 मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, s1 मान ले रहे हैं, और इसका डिस्टेंस हम लोग क्या मान ले रहे हैं, s2 मान ले रहे हैं। क्योंकि ये 2 इंड में बोल रहा हूँ, 2 इंड बोल रहा हूँ क्योंकि दिक्कत होगा। और ये गलत ऑप्शंस है, बी नंबर गलत ऑप्शंस है, इसको भी हम करके बताएंगे कि आखिर ये गलत कैसे है, राइट, ये ऑप्शन गलत कैसे है। तो देखिए अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट काम चलेगा, लेकिन फॉर्मूला मैं लगाने के लिए सिखाता नहीं हूं जल्दी, राइट। तो देखिए अब हमारा क्या होगा, इसका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी ही लगाऊंगा मैं, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही लगाऊंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा, u फ्रीली फॉल है, ऐसे छोड़ा गया, तो क्या होगा, इनिशियल 0 होगा। तो ये क्या हो गया, 0 इंटू टी इक्वल टू 1 ले लेंगे, t इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, प्लस 1/2 g 1 स्क्वायर, यानी ये कितना आ रहा है, ये 10 ले लेंगे 5, तो यानी ये कितना आ गया, यानी s फर्स्ट वाला मेरा कितना हो गया, s फर्स्ट वाला मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, दूसरा वाला निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, दूसरा वाला निकालना है। तो देखिए दूसरा वाला s2 एंड बोला गया, s2 नहीं बोला गया, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे नहीं बोला गया है, t इक्वल टू 2 एंड सेकेंड बोला गया। हम पहले ही बताए थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन n एंड nl, so here we should be कैलकुलेट वेरी केयरफुली। अगर हम गलती करेंगे तो ऑप्शंस दिया हुआ है गलत का, नीट वाले जेई वाले ये समझ रहे कि कहाँ फंसाना है बच्चे को। अब देखिए ये 2 एंड चाहिए, तो 2 एंड चाहिए बच्चों, तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर के पहले यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे, ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे, ब्लैक वाला डिस्टेंस यानी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड का निकाल लेते हैं, और t इक्वल टू फिर यहाँ पे 0 जो t इक्वल टू 1 सेकेंड है इसको हम घटा देंगे, तो यानी मेरा क्या आ जाएगा, s2 इंड आ जाएगा। वही चीज हम बताए हुए थे कि snth और sn का डिफरेंस क्या होता है। तो बस क्या लगाना है हमें, s बराबर पहले 2 पे निकाल रहा हूं, s बराबर 2, ये 2 इंड है, ये क्या है 2 इंड है, ये s बराबर 2 पे, यानी क्या ut t इक्वल टू 2 प्लस 1/2 g 2 का स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शंस का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शंस आप एक ही मान रहे हैं, ऐसे मैं बता देता हूं अगर किसी को दिक्कत हो, सर डायरेक्शंस आप क्या लिए हैं, इधर वाले डायरेक्शंस को हम क्या लिए हुए हैं, इधर वाले डायरेक्शंस को क्या लिए हैं, नीचे डाउनवर्ड्स को क्या लिए हुए हैं, पॉजिटिव लिए हुए हैं, राइट। तो s2 इक्वल टू u2 यहाँ पे कर दिए, इसको करो कैलकुलेट करो, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, अच्छा u इक्वल टू तो 0 है, क्योंकि हर एक केस में 0, मेरे कहने का मतलब है फ्रीली फॉलिंग ऊपर से लगा रहे हैं तो फ्रीली फॉलिंग यहाँ पे भी 0 होगा, हम क्योंकि यहाँ से ले रहे हैं, है ना, यहाँ से ले रहे हैं, इनिशियली से ले रहे हैं, यानी ये 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 10, और ये क्या हो जाएगा 4, यानी इसको कट कर दो, ये कितना गया 5, ये कितना आया 20 आया, यानी s2 हमारा क्या आया हुआ है बच्चों, 20 आया हुआ है। तो s2 अगर हमारा 20 आया हुआ है, s2 अगर मेरा 20 आया है, तो s2 एंड क्या होगा, s2 माइनस s1, यानी कितना 20 माइनस कितना निकाले मैं फर्स्ट का 5, यानी तुम बोलोगे कि सर s2 इंड इक्वल टू हम लोगों का कितना आ गया है सर, 15 आ गया है।
कितना आ गया है, 15 आ गया है। यहां तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा जो है इसमें S2 एंड ही निकालना है, यही पूछा गया है। अब देखिए उसी तरह से S3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? उसी तरह से S3 निकालेंगे। तो S3 में क्या करेंगे बच्चों? S3 में क्या करेंगे बच्चों? S2 माइनस सॉरी S3 माइनस H2 करेंगे। तो देखिए S3 माइनस H2 करेंगे तो फिर देखिए यहां से हम लोग क्या किए, यहां से हम लोग क्या किए, u इक्वल टू 0 हुआ और t इक्वल टू 0 पे। तो हमारा जो पार्टिकल है, ये कहाँ आ गया है? t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आ गया है। तो यहाँ से पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं और कहीं पे यहाँ पे रहा होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड। मैं टाइम भी लिख देता हूँ, यूनिट भी लिख देता हूँ, सॉरी। तो ये क्या हो गया, 2 सेकेंड। तो अब पहले क्या करना है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, राइट। तो बस कुछ नहीं, इसमें लगाइए फिर से S3 निकालिए पहले। S3 इक्वल टू क्या करेंगे, U3 प्लस 1/2 10 3 का स्क्वायर। क्या करेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये वाला इनिशियल वेलोसिटी जो छोड़ रहे हैं 0, फिर से 0, तो यानी ये वाला क्या हो जाएगा मेरा 0 प्लस 5, ये मैंने कट कर दिया, 2 5 और ये 3 9। तो यानी मेरे पास कितना आया है बच्चों, 15 आया हुआ है। कितना आया हुआ है बच्चों, सॉरी 45 आया हुआ है। यानी S3 इक्वल टू मेरे पास कितना आया हुआ है, 45। ये S3 नहीं है, ये S3 है। तो अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, H2 हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, H2 हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं। देखिए तो H2 कितना निकाले हुए हैं, H2 हम यहाँ पे 20 निकाले हुए हैं। कितना निकाले हुए हैं, 20 निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आ तो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो कितना लिखेंगे हम लोग, S3 45 और H2 20, यानी कितना आ गया 25। तो कहने का मतलब हुआ S3 मेरा कितना आया हुआ है, 25 आया हुआ है। S3 हमारा कितना आया हुआ है, 25 आया हुआ है। देखिए हमारा क्या क्या आ गया है, हमारा क्या क्या आ गया है, S2 एंड आ गया है, राइट, S2 एंड आ गया, S3 आ गया है, और S फर्स्ट भी यहाँ पे हम लोग निकाले हुए हैं, S फर्स्ट भी यहाँ पे निकाले हुए, कितना 5 निकाले हुए हैं। अब क्या बचा हुआ है, S फोर्थ बचा हुआ है, राइट। तो S फोर्थ हम लोग करते हैं, S फोर्थ करते हैं। तो S फोर्थ में सेम उसी तरह से करेंगे, S फोर्थ में सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से मैं t इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, u इक्वल टू 0, और यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S बराबर S4 U4 प्लस 1/2 G4 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो 0 होगा, इनिशियली बार बार मैं बोल रहा हूँ 0 ही होगा, आप तो इतना इंटेलिजेंट हो ही। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 इंटू 16, यानी S4 मेरा कितना आया हुआ है 80 आया हुआ है। S फोर्थ नहीं है, ये क्या है S4 है। S4 का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों, S फोर्थ चाहिए। S फोर्थ मेरा क्या होता है स्टूडेंट,
S4 तो मेरा क्या होता है स्टूडेंट, S4 माइनस S3 होता है। S4 तो स्टूडेंट मेरा क्या होता है, S4 माइनस S3 होता है। तो देखिए S4 हमारा कितना आया हुआ 80, तो लिख दीजिए यहाँ पे 80, इसको लिख दिया मैंने 80। S3 अभी अभी जस्ट निकाले हुए हैं, देखिए S3 हम लोग कितना निकाले हुए हैं 45, S3 कितना निकाले हुए हैं बच्चों 45। तो देखिए तो माइनस में हम लोग क्या कर देंगे 45, तो ये वाला यानी S4 मेरा क्या आ गया स्टूडेंट, S4 कितना आ गया 35 आ गया है। चलिए तो ये यहां से जो है हमारा S1 S2 S3 हम सब लिख लेते हैं, मैं यहीं पे करूंगा इसको, या आगे कर लेता हूं, आगे लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए S फर्स्ट, ध्यान देना है वर्ड को, फर्स्ट, सेकंड, टू इंड, थर्ड, TRD है ना, ऐसा लिखा रहेगा। रेशियो S 2ND, यही मैं बात बोल रहा था, मैं जोर दे के ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गलती, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है एग्जामिनर, ठीक है। S4, तो अभी हम लोगों ने S4 निकाला हुआ है यहाँ पे, तो S4 हम लोग लिख लेते हैं। S4 कितना है 35 है, S4 कितना है 35 है, ऊपर लेके चलिए अब 35। और S3 कितना आया हुआ स्टूडेंट, मैं देख लेता हूं, यहां पे देखिए S3 कितना है 25, S3 है 25, याद रखना S3 25 और 15। S3 हमारा कितना है स्टूडेंट 25, S3 कितना है हमारा 25, और ये वाला कितना था 15, और ये वाला कितना था 5। देख लीजिए, कहीं नहीं है, बस यहीं पे है, यहीं पे है। ये रहा S फर्स्ट कितना है 5 है ना, S फर्स्ट कितना है मेरा 5 है। चलिए तो अब हमारे पास क्या आ गया, सारा कुछ आ गया है, राइट। S1 आ गया है, S2 आ गया है, S3 आ गया है, S3 नहीं मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मैं जोर देके बोल रहा हूँ, गलती कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। देखिए रेशियो तो निकालने के लिए सबको बचपन से ही आता है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी क्या आ गया 1 3 5 7 आ गया। तो ये वाला मेरा क्या है करेक्ट आंसर है 1 3 5 7। चलिए इसका आंसर एक बार हम लोग मिला लेते हैं, इसका आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो आंसर है ठीक है 1357 दिख रहा होगा 1357, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। एक ऑप्शन है 14916 है, क्या है 14916। ये भी ऑप्शंस कितना लोग मार के आ गया। अच्छा ये नीट में पूछा हुआ है, ये किस में पूछा हुआ है नीट 2022 में पूछा हुआ। देखिए ये ऑप्शंस कैसे गलत हो सकता है,
कोई लगाएगा S1 इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू क्या लेंगे 0 प्लस 1/2 10, टी कितना लेंगे 1, तो यानी S1 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। S2 इक्वल टू उसी तरह से u तो 0 ही लेना है इनिशियल वेलोसिटी, तो यानी क्या लेंगे 1/2 10 और ये 2, तो यानी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, तो इसको 5, तो ये वाला क्या हो गया मेरा 20 हो गया, ये वाला क्या हो गया मेरा 20 हो गया, राइट। S2 कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया, S1 कितना आ गया है 5 आ गया है। अब ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या आ जाएगा S3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा S3 आ जाएगा। S3 क्या लिखेंगे बच्चों, u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेना है 1/2 10 3 का स्क्वायर ये कितना 5, यानी क्या 5 × 9 कितना 45, यानी बच्चों S3 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, S3 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 45। उसी तरह से S4 निकाल लीजिए, तो 1/2 10 4 का स्क्वायर कितना 16, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, है ना, ये कट गया तो 5, ये कितना हो गया 80, यानी S4 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 80 आ गया है। यहाँ पे मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, ठीक है ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए मेरे पास क्या है S1 है, S1 = S2 = S3 = S4, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू S1 का कितना है 5 है, और इसका वैल्यू S2 का कितना है स्टूडेंट 20 है। आपको समझ में आ रहा होगा कि S1 है S2 है, S फर्स्ट 1 ST नहीं लिखा हुआ, एंड 2 ND नहीं लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है S3 कहाँ गया, ये 45। अब देखिए ये कितना था 80, अब देखिए कैसे गलती करता है स्टूडेंट, आपको गलती नहीं करना है, आपको गलती नहीं करना है, राइट। ये देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 तो ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये वाला मेरा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये वाला मेरा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन उन्होंने सेट किया था, क्या जबरदस्त क्वेश्चन उन्होंने सेट किया था। वन 4 9 16 149 16 ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा। देखिए कितना बड़ा जो है, कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है। ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट और फर्स्ट का मतलब क्या है, एन और nth का मतलब क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, है ना। आशा करता हूँ कि टोटल चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत अगर आपको होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और फिर जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।